अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ही बहुत ज़बरदस्त सी वीकेंड स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो है मुर्ग़ चने की। खाएंगे तो याद रखेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा प्याज ले लिया और ये 2 टमाटर मैंने लिए। प्याज को मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया, टमाटर को काट लिया और थोड़ी सी मैंने ली है दही, आधा कप। ये इन सारी चीज़ों को अभी एक तरफ रखेंगे और सबसे पहले हम मसाले गरम करेंगे ज़रा। ये जी मैंने 2 चम्मच भर भर के जो होते हैं ना चने, वो ले लिए। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पात और ये जो है बादियान का फूल, इसका बस मैंने 1 टुकड़ा लिया है। और ये मैं दालचीनी डाल रही हूँ। ये मेरे पास टुकड़ों की सूरत में थी तो ये बहुत छोटे छोटे से 3 टुकड़े हैं। अच्छा, ये ज़्यादा मसाले नहीं हम डालेंगे। और ये देखें 3 इसके मैंने डाले हैं बस सिनेमन के। अब लौंग डालूँगी सिर्फ 3 अदद और 3-4 काली मिर्चें। और उसके बाद इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख के इसको हल्का हल्का गर्म करूँगी, सेकूँगी ताकि इसमें से नमी ख़त्म हो जाए। और फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और ये जब मसाला भुन जाएगा मेरा, उसके बाद उसमें ये ऐड करूँगी। लेकिन ये अभी गर्म करके पहले मैं ग्राइंड करके एक तरफ रख लूँ। तो अब जी कढ़ाई मैंने ले ली है, वो मसाला हो चुका है, एक तरफ रख दिया। इसमें मैं पौना कप तेल का डाल रही हूँ। तेल भी अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 1 कप कर सकते हैं और अगर कम खाते हैं तो पौना कप ठीक है। ज़्यादा चने हैं तो ये जी इनको पहले मैं गरम करूँगी। अभी इसमें तेज़पात का 1 टुकड़ा भी डालूँगी ताकि खुशबू मसाले में अच्छी तरह से रच बस जाए। इसको मैं अलहदा से एक प्लेट में निकाल लूँगी और वो जो मैंने टमाटर, दही, उसी के साथ इसको मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। ये मैं एक तरफ बनाऊँगी, वो आपको बाद में दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये मैंने डाला जी ज़ीरा और उसमें जब ये हल्का सा चटकने लगा, उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाला। अब ये डाल रही हूँ जी मैं पाउडर। किस चीज़ का? ये है जी लहसुन पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, उसी वक्त कूट के डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको आंच मैंने की हुई है हल्की, और हल्की आंच पे इसको ये देखें इसमें से ब्लड सा जो अंदर नेचुरल होता है वो निकलना शुरू हो गया। ऐसा ऐसा करके मैं इसको अब धीमी धीमी आंच पे इसको करूँगी जी रोस्ट। अच्छा, बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको रोस्ट नहीं करना होता है क्योंकि फिर पानी इसका सही तरह निकलता नहीं है। तेज़पात आपको नज़र आ रहा होगा, हो सके तो एक या 2 लौंग भी डाल दीजिएगा, अरोमा इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके जो ऑयल है उसमें खुशबू रच बस जाएगी। हल्की हल्की आंच पे ये फ्राई हो रहा है। जब ये कलर चेंज कर ले और पानी इसका ख़त्म हो जाए तो फिर ये जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, अब मैं इसमें पेस्ट डालूँगी। और जनाब, पेस्ट डालने के बाद करना मैंने ये है कि मसाले डालूँगी। ये जो ग्राइंडर में लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि ये साथ साथ हो जाए। अब ये जी मैंने सफ़ेद पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून डाला है इसमें। चूल्हा जल रहा है। 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का डाला है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा लाल पसंद करते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, उसमें तीखापन नहीं होता, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें नेचुरल वे में चलें। बहुत ज़्यादा लाली मुझे मसालों में नहीं पसंद। मैं नमक डाल रही हूँ ½ टीस्पून, इसलिए कि चने जो उबले हुए हैं उनमें मैंने कुछ नमक ऐड किया हुआ था, तो ये हम बाद में चख लेंगे कि हमें नमक अगर और चाहिए हुआ तो फिर। ये हल्दी डाल रही हूँ, पौना टीस्पून है तकरीबन। तो जी अब मैं इसको भुनाई करूँगी। भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जी। ये पानी अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए और ये जब भुन जाएगा तो इसी वक्त फिर हम जो मसाले होंगे ना, जो हमने पीस के रखे हुए हैं, जो पहले मैंने आपको शुरू में दिखाया था, वो भी हम ऐड करेंगे। लेकिन अभी ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है चिकन पाउडर का, ये देखिए। और ये अब जो मैंने चम्मच से डाला है ये वो मसाला है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्राइंड किया है। अच्छा, वो मैं आपको बता दूं, चने मैंने इसलिए डाले थे कि ताकि जो शोरबा है वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए, थिकी हो जाए। ये जब ऑयल छोड़ दे अपना तो इसमें मैंने चने डाल दिए हैं जी। ये पाव से थोड़े से ज़्यादा चने थे। अच्छा, ये चनों ही का जो पानी था वो मैंने डाला है। चने भी मैंने जो तेज़पात था, 2 अदद तेज़पात और 2 मैंने डाली थी लौंग और 1 बादियान का छोटा सा टुकड़ा डाल के मैंने
नमक डाल के इसको उबाल लिया था। ये मैं काली मिर्च डाल रही हूँ जी, ये हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने डाली है। तो इससे ज़रा टेस्ट बढ़ जाता है सालन का ना, काली मिर्च का। ये मैंने शुरू में नहीं डाली थी, बस मैंने चूँकि इसको हल्का सा पकाना है अब, तो क्योंकि चिकन भी काफ़ी गला हुआ है, मसाले में गल गया था। अब जी ये तैयार है प्रेजेंट करने के लिए। मैं बाउल में डालूँगी। अच्छा अभी बहुत गर्म है तो थोड़ा सा पतला है। ये मैं गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क रही हूँ आपके सामने। अच्छा इस वक्त धनिया मेरे पास फ्रेश तो नहीं है, आप इस पे धनिया भी डाल सकते हैं। और मेरे पास सूखा हुआ था लेकिन मैंने कहा कि वो मैंने नहीं डाला, तो आप फ्रेश डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ये अभी आपको थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन जो चने मैंने पिसे हुए डाले हुए हैं उससे अभी थोड़ी देर में थिक हो जाएगा। तो ये चूँकि बहुत गर्म है और शायद थोड़ी हल्की-हल्की आपको स्टीम नज़र भी आ रही हो, अभी चूल्हे से फ़ौरन उतारा है और चूँकि अभी सर्व करना है मुझे ये, तो इसलिए मैं इसको बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। और वीडियो चूँकि मुझे फटाफट शूट करनी है, उसके बाद ये खाने के लिए भी देना है मुझे, तो इसलिए जल्दी से मैं अगर आप चाहें तो इसमें शोरबा ना भी रखें तब भी चलेगा, बिल्कुल भुना हुआ सा बनाना चाहें तब भी ठीक है। ये शोरबे वाला नान के साथ बहुत अच्छा लगता है, सुबह में नाश्ते के साथ। तो जी अब देख लीजिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक बाउल में, और आखिर में ये जो ऊपर तरी होगी थोड़ा सा हम लोग ये भी डाल देंगे। तो उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि जी आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सूरह कुरैश और सूरह कौसर अगर पढ़ते हुए विर्द करते हुए खाना बनाएंगे मोहब्बत और खुलूस के साथ, तो आपके खानों में इतना जायका आएगा कि सब आपसे पूछेंगे कि आपके हाथ के खाने की जायका या खुशबू हमें कहीं और से नहीं आती। इसकी रीज़न क्या है? आज मैं आपको इसका सीक्रेट बताती हूँ कि इसके पीछे सिर्फ़ कलाम पाक की बरकत है। तो आप आज़मा के देखिए। वैसे कुरान पाक की आयत को आज़माना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये करके देखें, आप देखिएगा कितनी बरकत होगी आपके खाने में भी और जायका भी होगा। अच्छा जी ये मैं डाल रही हूँ, मेरे पास थोड़ा-सा था अदरक, अदरक क्रश करके रखा, और ये मेरे पास हरी मिर्च थी, ये मैंने कहा कि आपको ज़रा दिखाने के लिए खूबसूरत हो जाए, तो ये इसलिए इसके ऊपर सजा रही हूँ और उसके बाद हम लोग इसको खाएँगे। तो जी आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा ये ख़ास किस्म के इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको कैसा लगा, और मैं फ़ीडबैक में मुझे आपका इंतज़ार ज़रूर रहेगा कि आपने बनाया कैसा बना। आखिर में डालूँगी जी धनिया जो मैंने सुखा के रखा हुआ है। आप फ्रेश डालिएगा अगर आपके पास है तो ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।